नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस्लाम धर्म की सबसे बड़ी यात्रा है हज यात्रा और इन दिनों सऊदी अरब के मक्का मदीना में हज यात्रा की शुरुआत हो चुकी है पिछले 4 जून से। और अभी हाल ही में सऊदी अरब सरकार ने अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार सऊदी अरब के मक्का मदीना में ऐसा कौन हमला करने वाला है जिसके चलते अमेरिका के एयर डिफेंस लगाने की जरूरत आन पड़ी। तो आइए जानते हैं पूरे मामले को। मेरा नाम है अंजलि और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि 5 जून से इसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी और उसके बाद अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया गया है। साथ ही सऊदी अरब के मक्का मदीना के अंदर मिलिट्री हेलीकॉप्टर की आसमान से निगरानी भी की जा रही है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट आता है जिसमें इन्होंने लिखा कि एयर डिफेंस फोर्सेस वो आंखें जो कभी पलक नहीं झपकाती, जिनका मिशन खुदा के मेहमान की हिफाजत करना है, और इसके लिए इन्होंने ये ट्वीट भी लिखा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि अभी हज यात्रा के दौरान कितने लोग मक्का मदीना के अंदर मौजूद हैं, अगर हम 1 जून की बात करें तो 1 जून को हज यात्रा के लिए तकरीबन 14 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। पर पिछले 4 जून से लेकर 9 जून के बीच में अगर इस्लामिक लोगों की हम बात करें जो हज यात्रा के लिए गए थे, उनकी संख्या तकरीबन 25 लाख से भी ज़्यादा थी। वहीं हम भारतीयों की बात करें जो भारत से हज यात्रा करने के लिए गए थे, उनकी संख्या जो है टोटल 1.75 लाख, यानी कि 1,75,000 के आसपास भारत के मुसलमान भी इसके अंदर शामिल है। हज मुसलमानों का एक जरूरी धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। वो हर मुस्लिम जो शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तौर से सक्षम और स्वस्थ हैं, उनके जीवन में उन्हें कम से कम एक बार हज की यात्रा जरूर से करनी चाहिए। हज के दौरान मुस्लिम मक्का की मस्जिद अल हराम यानी कि काबा के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और अल्लाह की इबादत में समय बिताते हैं। अब आ जाते हैं हम हमारे मेन पॉइंट के ऊपर कि आखिरकार मक्का मदीना के अंदर डिफेंस सिस्टम क्यों लगाना पड़ा, उसके पीछे के रीजन भी हम जानने वाले हैं। देखिए, सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया एक्स पर 2 पोस्ट की। एक में मक्का में तैनात मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में लिखा और दूसरे में ठीक पीछे सऊदी अरब के मशहूर क्लॉक टावर दिखाई दे रहा है जिसे अल हराम मस्जिद यानी कि काबा के ठीक सामने है, उसकी पोस्ट इन्होंने जारी करी है। इन्होंने कहा कि दुश्मनों से बचने के लिए यहाँ काबा के आसपास लगातार हेलीकॉप्टर घुमा रहे हैं, यानी कि वो उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। साथ ही सुरक्षा के चलते इन्होंने कई सारे ड्रोन और 5000 से ज्यादा कैमरे भी यहाँ पे तैनात कर दिए हैं ताकि वहां पे सुरक्षा की जा सके। अब जैसा कि मैंने कहा था कि सऊदी अरब में किसी न किसी का डर तो सता रहा है, तभी तो इसके चलते इतनी बड़ी निगरानी की जा रही है। तो कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहा गया कि मक्का में मौजूद हज यात्रियों पर हूती लड़ाकों के हमले की आशंका है और इससे निपटने के लिए जमीन से हवा में मारने वाले अमेरिका पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भी यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हूतियों को आखिरकार सऊदी अरब में जा रहे इस्लामिक लोगों से क्या दुश्मनी है कि वो सऊदी अरब के मक्का मदीना पर अटैक करने वाले हैं। दूसरा सवाल ये भी उठता है क्या इससे पहले सऊदी अरब में हज करने गए लोगों के ऊपर कभी हूतियों के द्वारा अटैक किया गया था या नहीं। ये आप देख सकते हैं सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय के द्वारा कुछ उर्दू में ट्वीट किया गया है। अगर आप उर्दू समझते हैं तो जरूर से लिखिएगा क्या लिखा है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं और फिर आते हैं हम हूतियों के बारे में जानते हैं कि हूती है कौन और इनकी क्या दुश्मनी है। देखिए, पैट्रियट मिसाइल की हम बात करें तो सऊदी अरब में पैट्रियट MIM-104 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि मक्का के अंदर तैनात है। और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये हाईटेक रडार कमांड एंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी इंटरसेप्ट मिसाइल यहाँ पे लगाई गई है जो कि सभी प्रकार के खतरों को ट्रैक करके जमीन पर पहुंचने से पहले ही उसको क्या कर देगी, हवा के अंदर ही खत्म कर देगी। इसकी रेंज कितनी है? 104 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज है। इसके मोबाइल लॉन्चर एक साथ 16 पैक 3 मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। देखो, मोबाइल पैक क्या होता है, ये जो मोबाइल लॉन्चर की हम बात करें, मोबाइल लॉन्चर का सीधा सा अगर आप एग्जांपल लेके चलो
तो जैसे हम हमारा फोन या मोबाइल कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, तो इस सिस्टम को भी कहीं पे भी 5 मिनट के अंदर रेडी किया जा सकता है, जैसे S-400 को रेडी किया जाता है उसी प्रकार से। तो 104 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के निशाने को ये फोड़ने का काम करेंगे। अगर हम इस पैट्रियट की बात करें तो कौन कौन यूज करता है, तो पैट्रियट अभी तक 19 देश जो हैं इसका यूज करते हैं और लगातार इसका उपयोग होता आया है। अब आते हैं हम कि हूती है कौन आखिरकार और ये कब वजूद में आए। हूती यमन के अल्पसंख्यक जेदी समुदाय के हथियारबंद समूह के लोग हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है यमन देश और यहाँ पे इसकी सीमा लगती है सऊदी अरब के साथ में, जो लगातार कई बार सऊदी अरब में मिसाइल के द्वारा भी अटैक कर चुके हैं और कई बार सऊदी अरब के अंदर बमबारी भी ये कर चुके हैं। यमन के अंदर निवास करते हैं और हथियारबंद एक समूह है। मूल रूप से ये सिया मुसलमान है। देखो, मुसलमान के अंदर 2 ही कैटेगरी है, या तो वो सिया है या फिर सुन्नी है। मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद में इस्लाम धर्म भी 2 भागों में विभक्त हुआ था, जिसमें एक बने थे सिया और एक बने थे सुन्नी, जिनमें से एक कहलाए थे खलीफा। कौन खलीफा कहलाते हैं वो जरूर से आप लिख दीजिएगा अगर आप कोई इस्लामिक व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं तो। देखिए, 1990 के दशक में यमन के तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेह के कृत्रिम भ्रष्टाचार के खिलाफ ये ग्रुप बना था और बाद में यमन के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला सालेह, इनको इन्होंने मार भी दिया था। और इनका सबसे ज्यादा अगर कोई सपोर्ट करता है तो वो ईरान इनका सपोर्ट करता है। साथ ही अगर हूतियों की बात करें तो ये फिलिस्तीन, हमास, लेबनान और हिजबुल्ला जैसे मिलिटेटेड ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट करते हैं। साथ ही इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों का ये बहुत ज्यादा विरोध करते हैं और इसी के चलते 2003 के अंदर इन्होंने यानी कि हूतियों के द्वारा एक नारा दिया गया था कि अल्लाह महान है, अमेरिका इजराइल का खात्मा हो, यहूदियों का खात्मा हो और इस्लाम की जीत हो। ऐसा नारा भी इन लोगों के द्वारा दिया गया था। 2015 में हूतियों ने यमन की सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ा, इनमें हूतियों की जीत हुई और अभी यमन में एक अस्थिर सरकार है, जबकि राजधानी सना, ये जो यमन की राजधानी है सना, इसके ऊपर जो है इन लोगों के द्वारा अटैक कर लिया गया है और अभी यमन के अंदर हूतियों की ही ज्यादा चलती है। हूतियों की सऊदी अरब से क्या दुश्मनी है, अगर इसकी हम बात करें तो दरअसल यमन के गृह युद्ध में सऊदी अरब ने यमन की सरकार का समर्थन कर दिया। बस यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई, जो कि इन्होंने उनका समर्थन कर दिया। दूसरा, ईरान जो है किसका समर्थन करता है, हूतियों का, और इसके चलते ईरान कई बार उन्हें कई सारे हथियार तक और मिसाइल तक जो है सप्लाई कर चुका है। वही तो मिसाइलों का प्रयोग करता है। अब आप देखो, ये यहाँ पे है ईरान और यहाँ पे है यमन। ईरान यहाँ से बैठे बैठे रिमोट कंट्रोल के द्वारा यमन में बैठे हुए हूतियों को चलाता रहता है और ये हूती क्या करते हैं, सऊदी अरब के अंदर बम धमाके करते हैं। दूसरा, ईरान का अगर कोई भी व्यापारिक सामान है तो यमन यहाँ रेड सी, लाल सागर के तहत क्या करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं दूसरे देशों के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। दूसरा, सऊदी अरब के खिलाफ ईरान की लड़ाई हुई थी तो उसमें ईरान का साथ दिया। अमेरिका और सऊदी अरब का आरोप है कि ईरान हूतियों को मिसाइल और आधुनिक हथियार मुहैया कराता है। 2017 में हूतियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर भी ईरान की दी हुई बैलिस्टिक मिसाइल जो है यहाँ पे दाग दी थी, जिसके चलते इसको हवा में ही खत्म कर दिया गया था। और 2019 में सऊदी के तेल कारखाने पर भी मिसाइल से हमला हुआ, जिसकी जिम्मेदारी हूती विद्रोह ने ली थी कि हाँ भाई, हमने सऊदी अरब के तेल वाले क्षेत्र में जो है अटैक किया। अब तक हूती ने सऊदी अरब पर कम रेंज की हजारों मिसाइलें दाग दी है। भाई, सऊदी अरब भी क्या करेगा, जब उसके देश में हजारों हज यात्री आए हुए हैं तो उनकी सुरक्षा करना भी इसका काम है, क्योंकि अभी तक 1000 बार इन लोगों ने अटैक कर लिया। तो इसका क्या भरोसा कि ये धार्मिक यात्रा चल रही है, इसके बारे में किसी प्रकार से हूती यहाँ पे सोचने वाले हैं कि भाई इस्लाम धर्म की एक बड़ी यात्रा है, 4 से 10 दिन हम अटैक नहीं करेंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ये अटैक करने में कुछ भी पीछे नहीं रह सकते हैं। इसी के चलते हूतियों ने सऊदी अरब पर कम रेंज की हजारों मिसाइलें दागी। सऊदी अरब के अलावा हूतियों ने इजराइल, यूएई पर भी मिसाइल अटैक किया था और लगातार ये जो है अभी तक अटैक करते आ रहे हैं। क्या हूतियों ने इससे पहले कभी मक्का पर हमला किया था? तो हूतियों ने कई बार सऊदी अरब के शहरों पर हमला कर दिया है।
सऊदी अरब ने 2 बार यह दावा किया है कि हूतियों ने मक्का को निशाना बनाकर मिसाइल अटैक किया था और हालांकि उसको कंट्रोल कर लिया गया। 65 किलोमीटर की दूरी पर ही उसको खत्म कर दिया गया था, यानी कि हवा के अंदर ही मार दिया गया। इससे पहले भी मक्का मदीना पर इसने अटैक करने की कोशिश करी। दूसरा, क्या आगे हूती मक्का मदीना पर, यानी कि मक्का में जहां पे हज यात्रा चल रही है वहां पे अटैक कर सकते हैं? तो स्ट्रेटेजी एक्सपर्ट सुशांत समीर के द्वारा बताया गया था कि एक काल्पनिक सवाल है, पर ऐसे इनकार भी नहीं किया जा सकता। हूतियों का कोई भरोसा नहीं है, ये कहीं पे भी कुछ भी अटैक कर सकते हैं। दूसरा यह है कि अगर हूतियों ने मक्का पर हमला कर दिया तो आगे क्या होगा। अगर आप कोई इस्लामिक व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो जरूर से, मैं बताऊं उससे पहले आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि अगर हूतियों ने मक्का मदीना पर अटैक कर दिया तो आपका रिएक्शन क्या होने वाला है, आप क्या करोगे अगर ऐसा अटैक कर दिया, बम धमाका वहां पे कर दिया या फिर मिसाइल दाग दी। तो इसमें कहा गया कि अगर फ्यूचर में ऐसा कभी हुआ तो दुनिया भर के आम मुसलमानों में गुस्सा पनपेगा। ऐसे में 2 सिनेरियो बनेंगे, या तो सभी इस्लामिक देश मिलकर हमले की निंदा करेंगे या फिर एकजुट होकर हूतियों को पूरी तरह से खत्म करने की कार्रवाई शुरू कर देंगे। और आप सभी जानते हैं कि ये जो हूती हैं इन दिनों हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप का बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है और वो ग्रुप ऑलरेडी कमजोर है। जहां इस्लामिक धर्म के सभी देश एक हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, इनको मरना ही मरना है। ये चीज भी इसके द्वारा कही गई। क्या इससे पहले मक्का में कोई हाजियों पर भी हमला किया था जो हज करने के लिए गए थे? तो याद रखिए 1979 में 300 हथियारबंदों ने एक बार हमला किया था। 15 दिन बाद, इस हमले के बाद 15 दिन बाद 5 दिसंबर को मस्जिद को हमलावरों के कब्जे से छुड़वाया गया था। तो इतिहास में अगर आप जाके देखोगे तो बिल्कुल यहाँ अटैक हुआ था और 15 दिन बाद मक्का मदीना और वहाँ की मस्जिद काबा के ऊपर जो है वापस से सरकार का नियंत्रण हुआ था, जिसमें 127 सैनिक, 26 बंधक और 117 हमलावर मारे गए थे। बाकी 63 हमलावर 1980 में सऊदी अरब के अलग अलग शहरों में इन्हें फांसी दे दी गई थी जिन्होंने अटैक किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जुहैमन अल उतैबी, जिसने 46 साल पहले मक्का में काबा पर हमला किया था। इस व्यक्ति की आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। यहाँ और सऊदी अरब में कुछ माफ कीजिएगा, उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको समझ में आया है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। अब मेरा आपसे सवाल यही है जो मैंने बीच में पूछा था, क्या अगर आने वाले टाइम में सऊदी अरब के इस हज यात्रा के दौरान अगर कोई हूती यहाँ पे अटैक कर देता है और आप इस्लामिक व्यक्ति होने की वजह से आप यहाँ पे क्या रिएक्शन दोगे, आपका क्या यहाँ पे एक्शन होने वाला है? तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।